डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 में डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आप चेक कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप टी लेंगे तो आपको न्यूमरेटर में दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन। थर्टी 10⁻x प्लस x⁻10 10⁻x प्लस x⁻10 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो वो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। द डिफरेंशिएशन ऑफ 10⁻x प्लस x⁻10 इज इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। जो बेकार है उसको टी ले लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x 10⁻x log 10 बेस e प्लस 10x9 dx इक्वल टू dt। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पूरा न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको, तो डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो आंसर क्या आता है? log डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। सो i इक्वल टू 1/t बचेगा। ये पूरी टर्म dx के साथ पे dt हो गई, और ये t तो 1/t dt log t मतलब 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 30 का सेकेंड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स dx। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनाए हैं उन्होंने, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, आपका ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाता है आपको कि यार इसमें ये वाली टर्म को हम t ले लें क्योंकि ये बहुत अजीब सी टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म आ जाएगी। x प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो ये पूरी टर्म आ गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx सब मिल गया एक साथ इक्वल टू dt। और ये जो लिया है ये आपने t हो गया, तो 1/t dt। इसको हम लिख लेंगे log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो वापस, मीन्स log x प्लस log x। हर क्वेश्चन उन 17 फॉर्मूलों में या 21 फॉर्मूलों में ही जाएगा। आप देखो ये 1/x वाले फॉर्मूले बन रहे हैं क्योंकि अपन स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, इसलिए स्पेशल टाइप होने से सारे क्वेश्चन 1/t के फॉर्म में जा रहे हैं। फाइनली आप ये सीख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में होता है तो आगे के क्वेश्चन में जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्लस माइनस करके, टीवी नहीं यूज करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में, और डायरेक्ट लिख देंगे लॉग डिनोमिनेटर। जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए आगे किसी क्वेश्चन में आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ऊपर 2x हो जाएगा और 1/2 बाहर हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट लॉग एक्स स्क्वायर। मतलब वहां एक्स स्क्वायर को टी लो, और ये सब नहीं करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। अभी तो हम ये चीज सीख रहे हैं ना इसके अंदर, ये भी अपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन आने जैसे होते हैं, पर ये छोटे होते हैं, मतलब 1 या 2 नंबर के बनते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। डायरेक्ट टी लेने पर डिफरेंशिएशन तैयार हो जाता है, इसलिए। टेक द स्क्रीनशॉट 31। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स 3 प्लस साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, 0 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये टर्म को टी ले लिया हमने। देयरफॉर आई इक्वल टू
dx अपॉन रूट वन बाई स्क्वायर, ये तो पूरी टर्म dt, ये मिलकर पूरा कितना हो गया, देखो ये इस तरह से, ये सब मिलकर तो कितना हो गया dt, तो ये dt लिख दिया, और यहाँ वन अपॉन टी, मतलब log t प्लस सी। तो log t किसको लिए अपन, 3 प्लस साइन इनवर्स x को लिए हैं, प्लस सी। 32, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, sec x अपॉन sec 2x, sec x अपॉन sec 2x, sec से sec कट कर दो, x से x कर दो, 1/2 बाहर हो गया सर क्वेश्चन। I इक्वल टू हम इसको लिखेंगे cos 2x अपॉन cos x। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x। cos 2x का फॉर्मूला लगा दे। कौन सा क्वेश्चन गलत है, ओ 2 + 3 साइन स्क्वायर x लिखना था, क्वेश्चन गलत नोट किया, तो 1/3 आ जाएगा यहां पर। टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो अगले स्टेप में यहाँ dt/3 आ जाएगा, तो आंसर में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है कृष्णा, यही था ना करेक्शन, क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने, रॉन्ग कॉपी, ओके। अब देखो यहाँ sec x को 1/cos x, sec 2x को cos x लिख दिया, cos 2x, इसके बाद cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख के अलग अलग कर दो, cos x हो जाएगा, ये cos cos कट कर माइनस sec x हो जाएगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये 2 sin x, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x। अब आपको लगेगा सर इसमें सब्स्टिट्यूशन का तो यूज हुआ ही नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आया था, इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आया था, मैंने आपको करके दिया था इस फॉर्मूले का प्रूफ, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस 10x कैसे आया था, sec x प्लस 10x को t लेकर ही तो आया था, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, याद होगा आपको 3-4 दिन पहले, जो 4 फॉर्मूले अपन ने बनाए थे, sec x, cosec x, cot x और tan x, cosec x का और cot x का आपने बनाया था, ठीक है, और 2 मैंने बनाए थे और 2 आपको दिए थे बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन, तो उसका यूज हुआ है, तो इसके अंदर इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन यूज हो गया है, क्योंकि फॉर्मूला उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूव हुआ था। नहीं तो आप यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड sec x प्लस 10x को t लो, तो इतना क्यों करें जब फॉर्मूला है हमारे पास sec x का, पहले नहीं था हमारे पास। 32, sin 2x अपॉन sin x माइनस π/6 sin x प्लस π/6, ये सिमिलर सम है जैसे अभी अपन ने ऊपर किए थे 26 के अंदर, उस टाइप का ही है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, ए और बी की प्लेस पर π/6 लिख दिए, मतलब दोनों एंगल ए लिए, ए और बी नहीं लिए, तो ऊपर उन्होंने इस तरह से एडजस्टमेंट करके दिया, देखो सेम है तो साइन है, तो साइन ऑलरेडी बना के दे दिया उन्होंने, ऐसे बताया था सेम है तो साइन है, तो मैं इस 2x को लिख रहा हूं x प्लस π/6 प्लस x माइनस π/6, ऐसा लिख सकता हूं इस 2x को तोड़कर, ये 2x है ना, ये 2x को ऐसा लिख दिया पूरा, x और x 2x π/6 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना एंगल्स की, उसी को ऊपर न्यूमरेटर में प्लस या माइनस करते हैं हम, इस वाले एंगल्स को ऐसा लिखो ऊपर आ जाए प्लस माइनस के साथ में, तो वो 2x था उसको ऐसा लिख दिया हमने। इससे क्या होता है, इससे हम साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अकेला एंगल है, तो इसमें तो 2 sin x cos x लिखता मैं, तो इसके बाद में इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन I इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इसको, साइन a प्लस साइन बी, साइन a cos b
माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस का फॉर्म, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। साइन ए प्लस बी हो गया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म कट जाएगी ना, इनसे अलग अलग हो जाए करने के बाद में, और वो टेन में चले जाएगा। साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, ये एक्स माइनस पाई बाई सिक्स इंटू कॉस नहीं इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। अब देखो इसके साथ इसको जब आप लिखेंगे तो एक टर्म कट जाएगी, ये साइन सी वाली साइन टर्म, तो ये कॉस बाई साइन आएगा मतलब कॉट, और कॉट का फॉर्मूला हमें आता है इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन साहिल लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, और उधर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, ये कट जाएगा, तो इधर भी कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, मतलब दोनों ही टर्म कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉट एक्स, ये वाली टर्म तो कट जाएगी इससे, ये टर्म और ये टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, इधर भी ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, तो बचेगा क्या, कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट, कौन सी टर्म कटेगी, सॉरी ये वाली, इसके साथ में ये टर्म कट जाएगी, इसके साथ में ये वाली टर्म कटेगी, तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स प्लस पाई बाई सिक्स dx. Now we have the formula of integration of cot x. इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x, साहिल लगेगा लेकिन, अपॉन में वन लिख दिया मैंने, प्लस log sin x होल अपॉन वन। अब आप इस आंसर को लाने के लिए जो उसमें दिया हुआ आंसर, यही आंसर दिया हुआ, ठीक है, नहीं तो अपन लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, log m इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते। टेक द स्क्रीनशॉट 33। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 5 इन ब्रैकेट a क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx। ऑफ कोर्स ये बेकार सी टर्म जो दिख रही है, इसको हम टी स्क्वायर ले लेते हैं। अब टी की जगह टी स्क्वायर क्यों लिया, ये बिल्कुल एकदम क्वाइट मतलब नेचुरल चीजें होती हैं स्टूडेंट 12th क्लास के लिए, कि अरे यार रूट को हटाने के लिए लिया है, रूट में लिखेंगे थोड़ा सा टफ होगा, वो भी चलेगा, तो टी स्क्वायर लिख दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना बस। 0 प्लस 3x² dx 2t dt, तो यहां से dx की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2t dt अपॉन 3x²। देयरफॉर i इक्वल टू, अब देखो आंसर में इंटीग्रेंड जो होता है वो एक ही वेरिएबल में चलता है, दो वेरिएबल में नहीं चलता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x की पावर 5 अपॉन 3x², ये 2t dt, तो ऐसे नहीं चलेगा ये, क्योंकि आधा क्वेश्चन x में और आधा क्वेश्चन t में है, ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 2/3 x³ t dt। अभी भी ये x हटाना है, तो इसको जब तक हम t में नहीं ले जाएंगे तब तक ये प्रोसीजर चलेगी, तो x³ की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t² माइनस a³ इंटू टी डी टी। अब देखो ये पूरा टी में हो गया है, अब अगर ये पूरा टी में चला गया है तो हम अपने पुराना वाला फॉर्मूला जो अपन ने पहले दिन पढ़ा था, देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t³ माइनस a³ t, अलग अलग, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2/3 इसका इंटीग्रेशन t³ dt माइनस a³ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन, तो आंसर 2/3, आंसर नहीं t4/4 हो जाएगा, a³ t²/2 हो जाएगा।
एक टी और आएगा, हाँ सही बोल रहे हो। ये वाली टर्म का तो टी स्क्वायर लिखा ही नहीं हमने, रूट टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी फोर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी फोर टी स्क्वायर, टी 5/5 और टी क्यूब बाय 3। रूट टी स्क्वायर भी लिखना था, मैंने x5 की प्लेस पे वैल्यू तो पुट कर दी थी, लेकिन इसकी जगह नहीं पुट किया था, किसी ने बताया, वहां पर देखा मैंने, सही बताया, वेरी गुड। तो यार रूट टी स्क्वायर मतलब टी हो जाएगा, तो टी और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करके अलग अलग कर दिया, लेकिन आंसर टी में नहीं लिखना है, आंसर तो हमको किस में लिखना पड़ेगा, एक्स में। सो आई इक्वल टू 2/3 टी की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रूट में है ना, यहाँ रूट में है और यहाँ पे 5 है, तो ये 5/2 लिख देता हूं मैं, होल अपॉन 5। 5/2 क्यों आया, टी की वैल्यू रूट में आएगी और इसके एक्सपोनेंट 5 है, तो 5/2 हो गया, माइनस ए क्यूब बाई 3, यहां पे भी पुट करेंगे तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस, सॉरी, प्लस सी, ये आंसर, हाँ यही आंसर है। मल्टीप्लाई कर दिया, 2/15 2/9 लिख दिया, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, और dx लिखो या 1/, एक ही बात है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब, वी कैन राइट इट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर में यहां पर 1 लिख देता हूं मैं, उधर dx लिख दिया मैंने, इसलिए 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, अलग अलग कर दिया 1 को लिखकर। अब देखो ये साइन एक्स साइन एक्स कट जाएगा, साइन बाय कॉस 10x हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ऐसे इसमें एक कॉस कॉस कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक कॉस और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, एक कॉस एक्स कट जाएगा, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें 10x को t ले लेंगे तो हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, cos x को t ले लो, इसको I1 ले लेते हैं अपन, और इसको I2, दो क्वेश्चन में तोड़ देते हैं, I इक्वल टू, दो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अभी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर दिया, देखो इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, 1 है, अलग अलग कैसे करेंगे, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। तो इसमें तो हम cos x को t ले लेते हैं, साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स लिखता हूं ना मैं इसको, साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, इसको अलग कर दिया, इसमें cos x को t ले लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स, वो भी सही था, 10 को t लेके कर सकता था, पर मैं भी क्या बताना चाह रहा हूं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में उसी मेथड से कर रहा हूं, तो I1 इक्वल टू 1/t dt हो जाएगा, ये t क्यूब, 1/t क्यूब, साइन cos x को t लिया ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, ये cos x को t लिया तो 1/sin x, cos x का sin x dx, तो dt बन गया, माइनस का साइन इधर लगा दिया, 1/t क्यूब, इसका इंटीग्रेशन तो अब हमें आता है 1/t क्यूब का, t की पावर -3 लिख लेंगे। इधर क्या करेंगे, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बना लिया, sin 2x, मतलब
टू कॉसेक टू एक्स, साइन टू एक्स कॉसेक टू एक्स, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, टू साइन एक्स कॉसेक साइन टू एक्स बन गया ना, उसको न्यूमरेटर में लिखा तो कॉसेक बन गया। और कॉसेक का इंटीग्रेशन, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया कॉसेक का, आपने बताया प्रूफ तो, log of cosec x minus cot x. So we'll write here 2 log of cosec x, cosec x minus cot x बाई 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन भी लगेगा 2x होने के कारण, इस चीज का ध्यान रखें। बस इन दोनों को प्लस कर देंगे, i इक्वल टू i1 प्लस i2 आंसर। वो आपको लिखना है, मैंने वो नहीं किया है, वो आप लिख लेंगे, बस स्टेप्स दोनों को प्लस कर देंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। इसका सेकंड पार्ट अभी आप करेंगे। कर लिया? कितने स्टूडेंट ने कर लिया? राइट, मैसेज करो इधर, कितने स्टूडेंट ने कर लिया है? 34 का ये वाला पार्ट जो मैंने आपको क्लास वर्क में दिया है, जो अभी आप कर रहे हैं अपनी नोटबुक के अंदर राइट नाउ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके दे दिया है आपको। वन अपॉन रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इसके आगे आप करोगे। कितने स्टूडेंट ने कर लिया ये वाला सम? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स। अंकित सलूजा, क्या किया आपने?
cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos t लगाया। आफ्ताब आपने भी यही किया क्या? डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d लगा दिया, फिर उसके बाद 1 को ओके cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ और फिर अलग अलग कर देना। cos 3x का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा? cos 3x का फॉर्मूला लगाने से तो 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x हो जाएगा, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला लगाने से 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x, 4 कॉमन ले लेना, 4 cos x। cos 3x के फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो 1/4 cos x कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस 1 sin स्क्वायर x बाहर माइनस। अब इस 1 को लिख लेना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और फिर अलग अलग कर देना सेपरेट, इससे हो जाएगा। हिंट दे दी मैंने अब आपको, अब तो करो उसे। cos 3x का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, cos c माइनस cos d लगा के भी कर सकते हैं, फिर ऊपर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देना। 36 का सेकंड पार्ट करो, ये वाला भी ट्राई करो। 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, प्लीज ट्राई दिस। इस पे किसी को डाउट है क्या? देखो मैंने cos 3x की जगह क्या लिखा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और 3 cos x और एक और cos x पहले से था तो 4 cos x डायरेक्ट लिख दिया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें क्या कॉमन ले लिया, 4 और cos x भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस 1। cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है माइनस sin स्क्वायर x, इसलिए माइनस लगाया मैंने यहाँ पे। और 1 को sin स्क्वायर को स्क्वायर लिख के अलग अलग कर दो, जैसे ये किया था अभी अपन इधर, कहाँ, यहाँ पर, इससे पहले वाले समय किया था, सॉरी ना, इससे पहले वाले समय नहीं किया था 1 को, बस ऐसा, इसलिए आपको इतनी हिंट दिए। फिर भी डाउट है तो बोले, प्लीज आस्क, डाउट है तो लिख दो डाउट, मैं बता दूंगा वापस। नहीं है तो ट्राई करो प्लीज। और ये वाला ट्राई करेंगे अब, ये वाला अभी करना है। मैं इस पे भी हिंट दूं क्या? दो क्या हिंट, या ट्राई करेंगे खुद बिल्कुल अपनी मर्जी से? ये एक टाइप अपना सब्स्टिट्यूशन का खत्म हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। इतने क्वेश्चंस मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूं, तो अगर आपको बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया और उसकी भी हिंट दी, अगर आप वो भी मेरे साथ नहीं कर रहे हो तो यार अब मैं क्या करूंगा बताओ? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इतने क्वेश्चन कंटिन्यूअस में कर ही रहा हूं ना, बीच में तो एक दिया क्वेश्चन और उसमें भी हिंट दिए, उसमें भी अगर आप नहीं करोगे तो क्या? और मैं बोल रहा हूँ फिर भी डाउट है तो बोलो, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब आपने कर लिया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 37 पे आते हैं। इससे पहले इसकी थ्योरी बताता हूं, सब्स्टिट्यूशन सेकंड। सब्स्टिट्यूशन सेकंड में देखो किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिर्फ अपने को याद रखने के लिए अपन ने ऐसा बनाया है, लेकिन वहां एफ डेस एक्स है, उसमें एफ एक्स लिखा हुआ है, डैश आएगा वहां पर, एफ एक्स की पावर एन और एफ डेस एक्स। मतलब अभी क्या देख रहे थे आप, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में था। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना के दिए हुए थे कि आपको जो बेकार टर्म दिख रही थी वो डिनोमिनेटर में दिख रही थी, तो उसको टी लिया तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में चला गया और फिर वो सॉल्व हो गया। मतलब वो 21 फॉर्मूलों में चला गया। अब हम 21 फॉर्मूले बना चुके हैं, तब 21 फॉर्मूले बोलूंगा मैं। 21 रुपए का प्रसाद डिफरेंशिएशन को चढ़ाया था ना अपने, इंटीग्रेशन में भी आप आगे हैं वहां पर हम। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमारी यही माइंड में स्टेप्स रहेगी, यही सोच रहेगी कि यार कैसे भी 21 फॉर्मूलों में चला जाए, क्योंकि चेन रूल नहीं चलता। तो किसी को टी लेना है। टी लेने का तरीका मैंने एक तो आपको जनरल बात बता दी, जो बेकार है वो टी है, तरुण मान लेना, और फिर उससे वो सॉल्व हो जाएगा। 99%, 90% बोलूंगा, 10% तो फिर कहीं कुछ होती ही उठपटांग। अब इसमें देखो आप, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ में, एक फंक्शन भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। और कभी कभी क्या मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन दिखेंगे, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जिसपे एक्सपोनेंट हो, जिसपे क्यूब लिखा हो, 4 पावर लिखा हो, मतलब पावर लिखी हो, जैसे एन लिखा है, उसको टी लेना, इसको मत लेना टी। फिर जब दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन हो, या जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है उसको टी लेना।
पर जब दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन हो तो जिसपे एक्सपोनेंट है उसको टी लेना, दोनों पे एक्सपोनेंट है तो फिर अपने को ट्रिक लगानी। ओके, जैसे मान लो यहां लिखा है साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स, तो साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, दोनों के एक दूसरे डिफरेंस, तो मैं साइन एक्स को टी लेगा क्योंकि साइन पे 3 लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। पर यहाँ साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स ऐसा आ गया तो फिर वो होल क्यूब बनाकर फॉर्मुला बना के करना पड़ेगा, साइन 3 का फॉर्मुला बना के 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2a का फॉर्मुला बनाना पड़ेगा। तो अभी ये देखो आप, ये फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, मतलब दो इस तरह की टर्म दिख रही है पास पास में, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है और हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम एफ एक्स को टी ले लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। और ऐसी कंडीशन में देखो ये एफ एक्स को टी लिया तो ये टी की पावर एन, और एफ डेस एक्स डी एक्स ये पूरी टर्म यहाँ पर दिख गई, इसको हम लिख देंगे डी टी। बन गया अपना फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला 21 फॉर्मूला से, टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, मतलब एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन दे रखे मैं वही करता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए हुए, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, जो मैंने बोला वही था एग्जाम्पल भी फर्स्ट, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स, एक दूसरे के दोनों डिफरेंशिएशन है, पर जैसा मैंने बताया जिसपे एक्सपोनेंट दे रखी है उसको टी लेना, जिसपे एक्सपोनेंट दिए उसको टी लेना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये पूरी टर्म मिल गई देखो यहाँ पर, इसको हम डी टी लिख देंगे, आई इक्वल टू टी क्यूब डी टी हो जाएगा, और टी 4/4 प्लस सी, और टी मतलब कौन, साइन एक्स। आ गया आंसर। अदरवाइज अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आप इसका क्या बिगाड़ पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो 21 फॉर्मूले हैं उसमें जाएगा ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकता मैं, क्या करूंगा मैं इसमें। 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 10 स्क्वायर एक्स नहीं होता है, तो हम 10x को ही टी लेंगे इसमें, तो ये तो बहुत पता लग ही रहा है कि इसमें सिर्फ 10x को टी लेना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर इसको 10x को टी लिया है तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। सो टी 4/4, और टी मतलब 10 4x/4 प्लस सी। टेक द स्क्रीनशॉट। ट्राई दिस, log x का होल क्यूब अपॉन x, log x का होल क्यूब अपॉन x dx। क्या करेंगे हम इसमें, log x को t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन dx dt बन गया, ये देखो dx बाई x इक्वल टू dt, मतलब इंटीग्रेशन t क्यूब dt, t 4/4 प्लस c, मतलब log x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ऐसा मजा आता है स्टूडेंट्स को इन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर एक बार चीज पकड़ में आ गई, log x बेकार लग रहा है उसको टी ले लिया, भले मत सोचो दूसरी सब चीजें कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, और ऐसा मत सोचो आप, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ नहीं ध्यान है, जो बेकार है वो टी है, उसी से ट्राई करो एटलीस्ट। ये ट्राई करें log 10x/2, होमवर्क साथ में करते जाना है ना, इसके इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिए हैं आपके लिए। log 10x/2 अपॉन साइन एक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना किसको टी लें, तो अभी आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि यार बेकार कौन सी टर्म लग रही है, आपको बताओ बेकार कौन सी लग रही है टर्म, ऑफ कोर्स यही बोलोगे, इसको टी लेके तो देखो एक बार क्या होता है, इसको टी लेकर देखो, log 10x को टी, log 10x/2 को टी, इसका डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन log x का 1/x 10x/2 1/10x/2, फिर 10x/2 का sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का 1/2 dx इक्वल टू dt, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा है मैंने। इसको साइन बाई कॉस लिख दो तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन साइन x/2 cos x/2 dx इक्वल टू dt, और 2 भी रहेगा ये वाला 2। इसको साइन बाय कॉस लिख के, कॉस से कॉस x एक कट गया और सेक को 1/cos लिख दिया,
तो ये कितना हो गया, 1/sin x dx आ गया, अपने आप आ गया, देखो 1/sin x dx dt। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आपने t लिया था, t dt मतलब t² 2, और t किसको लिया था, log 10x/2 होल स्क्वायर प्लस। टेक द स्क्रीनशॉट।